आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3.1 की जो कुछ एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल की तरफ देखेंगे कि आपके पास एग्जांपल क्या हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब पढ़ा तो उसमें हमने मुनाफा के बारे में पढ़ा और नुकसान के बारे में पढ़ा। मुनाफा क्या होता है और नुकसान क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। मुनाफे को आपने कहा कि ये प्रॉफिट कहते हैं और नुकसान को आपने क्या कहा, लॉस कहा कहते हैं। मुनाफे के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था कि मुनाफा जब प्रॉफिट जिसे कहते हैं उसके लिए फार्मूला होता है जब आपकी सेल प्राइस में से आप क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो आपको क्या होता है, फ़ायदा होता है। और नुकसान आपको तब होता है जब आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को निकालते हैं। ये तो आपको हो गया कि अगर आपने इसी तरह देखना है कि अगर आपका मुनाफा क्या होता है और आपका नुकसान क्या होता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मुनाफा फ़ीसद, कि मुनाफा फ़ीसद किसे कहते हैं। मुनाफा फ़ीसद से मुराद मैंने कहा था कि आपने परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि जब आप कोई कारोबार करते हैं, एक होता है कि आपने कहा कि मुझे जो है वो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मुझे आपने मुनाफा देना है। एक होती है आपने परसेंटेज के हिसाब से कि मुझे इस कारोबार में से आप 1% मुनाफा दे रहे हैं, 2% मुनाफा दे रहे हैं, 3% दे रहे हैं, 4% दे रहे हैं, 5% कितना दे रहे हैं। अब ये परसेंटेज के हिसाब से, अब परसेंटेज का फार्मूला आपने पढ़ा था कि मैंने बताया था कि मुनाफा परसेंटेज के लिए मुनाफा फ़ीसद होगा तो मुनाफा लिखेंगे कि मुनाफा ओवर, तो मुनाफा किसके ऊपर होता है, आपकी कास्ट प्राइस जो कीमत ख़रीद होती है, जिसके ऊपर आप ख़रीदते हैं उसके ऊपर आपको मुनाफा होता है और इसी के ऊपर ही नुकसान होता है। अब आपने नुकसान फ़ीसद लिखा, आपने लिखा नुकसान फ़ीसद, जिसे लॉस कहते हैं, ये बराबर है किसके, नुकसान ओवर कास्ट प्राइस। अब देखिए फ़ायदा आपको हुआ वो भी कास्ट प्राइस आपकी कीमत ख़रीद पर, और आपको नुकसान हुआ वो भी कास्ट प्राइस के ऊपर है। अब आपने इसके लिए मुनाफे के लिए मुनाफे का फार्मूला, अगर आपको मुनाफा फ़ीसद कहेगा तो आपने मुनाफे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर सिर्फ मुनाफे की बात करेगा तो आपने ये वाला फार्मूला एडजस्ट करना है। और इसी तरह अगर आपको नुकसान फ़ीसद की बात करेगा तो आप लिखेंगे नुकसान ओवर CP, और अगर मुनाफा फ़ीसद की बात करेगा तो मुनाफा ओवर CP, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि P ओवर CP, और इसमें क्या सकते हैं L ओवर CP। अब आपने देखा जब आपने मुनाफा फ़ीसद और मुनाफा और लॉस फ़ीसद दोनों के लिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपने सिर्फ पैसों की बात की मुनाफे में, और नुकसान में भी आपने कहा मुझे 50,000 का नुकसान हो गया, 30,000 का नुकसान हो गया, 20,000 का नुकसान हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया, या गो के सिर्फ 5 रुपये का ही नुकसान हुआ। अब यहाँ पर आप कहें 5% और 5 रुपये में फ़र्क है, 5% ज़्यादा रकम होती है। तो इसलिए जब भी अगर कहीं पे आप मार्केट में काम करें, ज़िंदगी में किसी भी मैदान के अंदर, तो हमेशा आपने जब बात करनी है तो अपनी तनख्वाह के हवाले से आपने कभी भी किसी बात करें तो हमेशा परसेंटेज की बात करनी है कि मुझे यहाँ पर 1% जो वो मुनाफा चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए, 4%। कभी पैसों की बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब आप परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज देखने में कम नज़र आता होता है, लेकिन है वो बहुत बड़ा, और पैसे बाद का देखने में बड़े नज़र आते हैं लेकिन वो होते क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ आ गई? तो इसलिए हमेशा परसेंटेज की बात किया करें जब भी आपने परसेंटेज का ये फ़ायदा होता है। आज हम जो है वो इन्हीं सवालों के बारे में देखेंगे कि हमारे पास कि मुनाफा कहाँ किस तरीके से आप लगाते हैं और नुकसान आप किस तरीके से आप लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है, कहता है कि अगर 140 रुपये फ़ी पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिलें फ़रोख्त करके 150 रुपये मुनाफा हो तो एक पेंसिल की आपने कीमत ख़रीद मालूम करनी है। आपके पास ये हमने सवाल उसने निकाल लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2, एक बाईसाइकिल, कहता है एक बाईसाइकिल की कीमत है, कीमत ख़रीद कि एक शख्स ने बाईसाइकिल लिया जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोटर बाइक। आपने बाईसाइकिल यानी मोटर बाइक लिया, कितने का लिया? आजकल तो नहीं मिलता पर पहले जो वो मिल जाता था कि आपने एक बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल में फ़र्क है? फ़र्क है।
पुराने ज़मानों में बाइक साइकिल चलती थी, आजकल के दौर में शायद ये रेट नहीं है। आजकल तो तकरीबन छोटी सी साइकिल भी अगर आप लें तो वो भी तकरीबन जो वो 20,000 की है, 10,000 की जो है वो गालबन स्टार्ट होती है। तो गोया कि यहाँ पर ही पुराना रेट क्या था, बाईसाइकिल। अगर एक बाईसाइकिल एक शख्स ने ली और वो कीमत ख़रीद उसकी क्या है 7,300 रुपये, 7,300 रुपये। कहता है कि और कितने में उसने फ़रोख्त की, ये उसने ये ख़रीदी है बाईसाइकिल, ख़रीदी, ख़रीदने की ये कीमत, और बेची कितने पे आ रहा है, उसने फ़रोख्त की। उस बाईसाइकिल को उसने फ़रोख्त किया कितने रुपए में, 8,030 रुपये में। देखें, एक शख्स ने बाईसाइकिल ख़रीदी कितने में, 7,300 रुपये में, फ़रोख्त की 8,030 रुपये। अब की फ़रोख्त के लिए आप क्या लिखते हैं, SP, और ख़रीद के लिए क्या लिखते हैं, CP। आपके लिए मालूम क्या करना है, कहता हो तो फ़ीसद मुनाफा मालूम करें। आप देखें, इसने मुनाफा नहीं लिखा, उसने लिखा फ़ीसद मुनाफा। अब फ़ीसद मुनाफा से मुराद क्या है, एक होता है ये मुनाफा, और आपसे कह रहा है फ़ीसद मुनाफा। जब कहेगा तो आपने ये मालूम करना है फ़ीसद मुनाफा। आप लिखेंगे वी नो डैट, ये हमने मालूम करना है। आप लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या, हम जानते हैं, या वी नो डैट। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे वी नो डैट, और उर्दू में लिखेंगे तो आप कहते हैं हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि आपके पास कि मुनाफा फ़ीसद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज, इक्वल है किसके बराबर है। अब आपने भी पढ़ा मुनाफा फ़ीसद बराबर है मुनाफा ओवर CP, मुनाफा ओवर CP, यही बराबर होता है मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने मुनाफा, आपके पास क्या आया, यहाँ पर मुनाफा फ़ीसद बराबर है। अब आपके पास जो दिया गया है वो क्या चीज़ दी गई है, अब आपने लिखा मुनाफा फ़ीसद बराबर है। अब मुनाफे के लिए यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर मुनाफा नहीं दिया गया है, लेकिन मुनाफे का फार्मूला हमें पता है। क्या फार्मूला होता है, मुनाफा किसके बराबर होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ये मुनाफा जो है वो फार्मूला होता है SP माइनस CP। अगर डायरेक्ट उसने प्रॉफिट दिया होता तो मैं यहाँ पर ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे कहा गया कि अब यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए मैंने लिखा SP माइनस CP। SP हमारे पास क्या है, सेल प्राइस क्या है 8,000। अब मैं लिखूँगा मुनाफा फ़ीसद बराबर है SP माइनस CP। SP की कीमत क्या है 8,030 रुपये, माइनस CP किसके बराबर है 7,300, और CP हमारे पास क्या है 7,300 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने लिखा, देखें, अब आपने 8,030 में से इसको आप निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 8,030 में से माइनस करें 7,300, 0 3, 10 में से 3 निकालेंगे 7, और यहाँ पर 7 में से 7 है 730 रुपये। यानी आपने लिखा 730 ओवर 300 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें ये 0 और ये 0 क्या हो गया, आपके कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आ गया 73 को इसके साथ, अब ये 0 ये 73 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या ये और ये क्या कर दें आप कैंसिल कर दें। अब आपके पास ये देखेंगे क्या रह गया, ये 73 और ये 73, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आ गया मुनाफा 10, कितना आ गया 10। अब आपके पास मुनाफा जो हुआ वो 10% आपको जो है वो ये मुनाफा होगा। अब इसी तरह आपको कहा जाता है एक प्रिंटर, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कहता है एक प्रिंटर 4500 रुपये में ख़रीदा। अब ख़रीदने की कीमत क्या है, CP क्या है 4500 रुपये। एक प्रिंटर मैंने ख़रीदा है, उसकी कीमत है 4500 रुपये,
और 30% मुनाफे पर फ़रोख्त किया। अब मुनाफा फ़ीसद कितना है? मुनाफा फ़ीसद 30% है। कहता है मुनाफा मालूम करें। हमने क्या मालूम करना है? मुनाफा मालूम करना है। अब आपके पास फार्मूला, अब आपने पढ़ा हुआ है कि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मुनाफा फ़ीसद बराबर है मुनाफा ओवर CP। अब यहाँ पर देखें मुनाफा फ़ीसद भी दिया गया है आपके पास, मुनाफा आपने मालूम करना है, CP आपको दिया गया है। अब आप देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखिए, आप लिखेंगे मुनाफा फ़ीसद, यहाँ पर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई बाय CP बराबर है किसके? मुनाफे के। हमने ये मुनाफा खाली मालूम करना है। अब देखिए मुनाफा फ़ीसद हमारे पास कितना है? 30 मल्टीप्लाई बाय CP हमारे पास कितना है? 45। अब इसको मुनाफा हमने मालूम करना है। 4500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। 4500 को मल्टीप्लाई बाय 30 तो क्या जवाब आता है? 135,000। तो ये आपके पास क्या आ गया? मुनाफा। यही आया। एक चीज़ आपने यहाँ पर छोड़ी है, वो क्या छोड़ी है आपने? सवाल लिखते हुए इस वक्त मुनाफा फ़ीसद लिखते हुए आपने एक चीज़ यहाँ पर आपने नहीं लिखी है, मल्टीप्लाई बाय 100। आप में से एक स्टूडेंट भी ने भी यही नहीं कहा कि सर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 को छोड़ दिया है। मल्टीप्लाई मुनाफा फ़ीसद बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 100 जो था ये इसके साथ क्या आ जाता? ये हमने निकाला है, ये मुनाफा फ़ीसद, ये मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे था। इस 100 को अब ये मुनाफा फ़ीसद, ये 30 लिख लिया, CP हमारे पास 4500 हो गया। अब ये मुनाफा, ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये जवाब आ गया, तो नीचे क्या था? 100। ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब आपके पास मुनाफा आपके पास हुआ 1350 रुपये। अगर 100 छोड़ देंगे लास्ट में भी और इसमें भी तो गोया कि आपने सवाल पीछे लिख रहे, जब मुनाफा फ़ीसद लिख रहे हैं तो मुनाफा फ़ीसद में फ़ीसद हमेशा बराबर ही होता है 100 के, 1/100 के बराबर। इसी तरह एक LCD कहता है, एक LCD आपने ख़रीदी है SP 2700 रुपये में। कहता है एक दुकानदार 20% मुनाफा हासिल करता है। कितना मुनाफा हासिल करता है? मुनाफा फ़ीसद कितना है? 20% है। कहता है LCD की कीमत ख़रीद मालूम करें। हमने क्या मालूम करना है? CP मालूम करनी है। तो अब हमने फार्मूला कौन सा लगाना है? मुनाफा फ़ीसद वाला। देखिए अभी मुनाफा फ़ीसद चल रहा है तो मुनाफा फ़ीसद वाले फार्मूला हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि मुनाफा फ़ीसद बराबर है मुनाफा ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। CP ओवर 100। अब देखिए, अब आपके पास देखिए यहाँ पर क्या मुनाफा फ़ीसद तो आपके पास है, लेकिन यहाँ पर मुनाफा आपके पास दिया गया, मुनाफे की कीमत यहाँ पर नहीं दी गई। अब आपके पास CP भी आपने मालूम करना है। गोया कि अब मुनाफे की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसका जो फार्मूला वो लिखेंगे। मुनाफे की जगह मुनाफा किसके बराबर होता है? पहले आपने अगर यहाँ पे ये CP है, इसको इधर लिखने, मुनाफा फ़ीसद इधर आ जाएगा। तो हमने CP मालूम कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे कि CP बराबर है मुनाफा ओवर मुनाफा फ़ीसद मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास CP ये तो है, मुनाफा किसके बराबर होता है? मुनाफे का फार्मूला लगाएंगे। CP बराबर है, मुनाफा किसके बराबर होता है? SP माइनस CP ओवर, और ये जो मुनाफा फ़ीसद है, ये मुनाफा फ़ीसद हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है?
20% मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए यहाँ पर अब हमारे पास CP बराबर है, अब ये देखिए ये यहाँ पर ये 20 है, ये इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये CP यहाँ पर इस तरह भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते, ये इस तरह है, ये 0 और ये 0 क्या हो गए, कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। हमारे पास CP बराबर हो गया SP माइनस CP इंटू क्या आ गया 5। अब हमने क्योंकि हमारे पास SP की कीमत है लेकिन CP की कीमत नहीं है, हम क्या करेंगे देखें, पहले हम CP को निकालेंगे। इधर CP बराबर है SP, 5SP को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 5SP माइनस इस CP से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता 5CP। अब ये जो CP है यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लिखेंगे CP माइनस हो जाएगा तो ये प्लस 5CP बराबर है 5SP के। 5 में 1 जमा किया तो क्या आ जाता है 6CP बराबर है 5SP के। अब हमारे पास ये CP बराबर है 5SP ओवर ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल 5SP के। अब हमारे पास SP की कीमत यहाँ पर ये दी हुई है, ये SP की कीमत निकाली हमने 2700 ओवर 6। अब 2700 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 700 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 0, 5 0 0, 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10, 10 में 3 जमा किए 13,500। क्या हमारे पास आ गया 13,500 ओवर 6। इसको आप डिवाइड करेंगे, 13,500 को डिवाइड करें 6 के साथ तो क्या आ जाता है जवाब, डिवाइड करें इसको, क्या 2250, यानी 2250 रुपये आपकी कीमत खरीद आ गई। क्या आ गई, आपने यही मालूम करना था कि CP आपकी क्या है, तो CP आपके पास क्या आ गई 2250 और आपने जो कीमत फ़रोख्त की थी वो 2700 थी। आप उस देखिए, आप दोबारा सुन लें, इस सवाल को मैंने इसलिए यहाँ पर दूसरे तरीके से हेर पे नहीं किया, फार्मूला यही लिखा था आपके ज़हन में एक ही फार्मूले रहे। दोबारा सुन ले, देखिए SP आपके पास, उसने कहा कि एक SP जो कीमत ख़रीद है किसी चीज़ की वो क्या है 2700 रुपये। सवाल में यही पूछा गया था कि LCD मैंने ख़रीदी 2700 रुपये की और उसके ऊपर जो मुनाफा फ़ीसद आया वो कितना 20%। उसका आता है कि हमें CP मालूम करें, यानी कीमत ख़रीद मालूम करें। हमने लिखा, हम जानते हैं कि मुनाफा फ़ीसद बराबर है मुनाफा ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। हमने लिखा CP, अब हमने क्योंकि हमें CP चाहिए तो हमने क्या लिखा CP इक्वल ये मुनाफा फ़ीसद इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, मुनाफा ओवर मुनाफा फ़ीसद मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इस तरफ लेके आए तो CP बराबर है SP माइनस ये जो मुनाफा बराबर होता है वो इसके बराबर होता है जो हमने इससे पहले पढ़ा, ओवर CP हमारे पास मुनाफा फ़ीसद दिया गया था 20%, हमने वो लिखा मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए ये 0 कैंसिल कर दिए, 2 5 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 10। अब हमारे पास क्या रह गया, CP बराबर है SP माइनस CP इंटू 5। अब हमने क्या किया, CP बराबर है, अब इस 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि हमने कास्ट प्राइस हमने मालूम करनी थी, हमने इस कास्ट प्राइस को इस तरफ लेके आना चाह रहे थे। तो हमने लिखा CP बराबर है 5SP, इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 5CP इधर माइनस हो रहा था तो इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, तो CP में प्लस 5 जमा किया तो 6CP बराबर है F5SP। CP बराबर है 5SP, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया तो 5 इंटू SP की हमें पास वैल्यू दी गई थी 2700, तो आपने ये 2700 लिखा ओवर डिवाइड किया तो आपके पास ये जवाब आ गया। अब इसके लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लंबा तरद्दुद है तो इसके लिए एक फार्मूला और भी है जो आपके किताब में लिखा गया होगा, तो आप उसके ऊपर भी अगर वो फार्मूला याद कर सकते हैं, सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है और आपने वैल्यू पुट करनी है, वो भी तरीक़ाकार है। अब उसके लिए क्या फार्मूला, ये तो मैंने इस तरीके से बताया, वो फार्मूला क्या है वो देखें, इसमें जो फार्मूला आपकी बुक में लिखा गया है इसी के ऊपर
इसी के ऊपर अगर आपको कास्ट प्राइस, सिर्फ कास्ट प्राइस मालूम करनी हो तो उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर आपकी किताब में लिखा गया है, वो फार्मूला है CP। अब वो फार्मूला अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते तो अगर आपको कीमत ख़रीद मालूम करनी है तो 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद। ये फार्मूला फिर आपको याद करना पड़ेगा अलग से, कि जिसमें अगर इस तरह की कंडीशन दी जिसमें SP सिर्फ दिया गया होगा तो आपको कहा जाए कि कीमत ख़रीद मालूम करें तो आप लिखेंगे CP बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद। इसमें सिर्फ आपने वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यही जवाब आएगा। देखिए अब हम देखें, अगर हल करके देखते हैं 100 प्लस मल्टीप्लाई बाय SP हमारे पास क्या है 2700 ओवर 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद क्या था 20 था। इस 100 में अब 20 हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 120 आ जाएगी। इसको 2700 को आपने इस 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाता है 2 और ये 3 4 0। 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आता है 120। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वही जवाब है। ये दोनों प्रोसीजर है, ये फार्मूला याद कर सकते हैं आपकी के लिए प्रोसीजर है, या फिर आप ये प्रोसीजर है, दोनों प्रोसीजर कर सकते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, कहता है कि अगर एक मखसूस मसनूआ की फ़रोख्त पर आपको मुनाफा हुआ, मुनाफा फ़ीसद हुआ है कितना 13.75। कहता है अगर इसकी कीमत ख़रीद जिसे कहते हैं CP, ये अगर बराबर हो किसके 88 रुपये के, तो इसकी कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? कीमत फ़रोख्त। आपने SP मालूम करनी है। अब इस SP के लिए आपके पास दोनों प्रोसीजर है। अब आप वो जो मैंने पहले बताया, अब मुनाफा फ़ीसद आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि मुनाफा फ़ीसद बराबर है, आपकी किताब में जैसे सवाल निकाला गया है वहाँ पे सिर्फ फार्मूला एडजस्ट किया गया है, तो आप उसको उस तरीके से हल कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से हल करूँगा। तो देखिए मुनाफा फ़ीसद बराबर है किसके, मुनाफा ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए अब हमें चाहिए क्या, SP चाहिए, लेकिन अब मुनाफे की जगह पर जहाँ पे SP लिखा होगा वहाँ पे हम निकालेंगे। देखिए हम लिखेंगे मुनाफा फ़ीसद बराबर है, मुनाफे का फार्मूला क्या होता है SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास हमने इसको निकालना है, किसको, इस SP को निकालेंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं, पहले हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर लेकर यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते तो पहले भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम पहले इसको हल करते हैं CP निकालने के। हम लिखेंगे मुनाफा फ़ीसद मल्टीप्लाई बाय CP ओवर इनटू इक्वल है किसके, SP माइनस CP इंटू 100। अब ये 100 है। अब आपने इस 100 को देखें, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। आप लिखेंगे मुनाफा फ़ीसद मल्टीप्लाई बाय CP, ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो गया तो इक्वल हो गया SP माइनस CP। अब हमने क्या चाहिए, SP चाहिए, तो अब हम SP को, ये CP को हम निकाल के इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मुनाफा फ़ीसद मल्टीप्लाई बाय CP ओवर 100। ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस CP इक्वल बराबर है SP के। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मुनाफा फ़ीसद किसके बराबर है 13.75 मल्टीप्लाई बाय CP क्या है 88 ओवर 100
प्लस CP आपके पास क्या है 88। अब इनकी आपने वैल्यू, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 13.75 को मल्टीप्लाई करें 88 के साथ क्या आता है 1210। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ओवर 100 प्लस 88। ये जीरो और ये जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए। आपके पास क्या जवाब आ गया 121/10 प्लस 88। अब यहाँ पर अब आपने एलसीएम लेना है, जैसे आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं। 10 आपका एलसीएम आ गया, ये 121 प्लस 10 1 ज़ा 10, 10 को 88 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 880। ये 10 को यहाँ पर 1 से लिखा ना, फिर 88 के ऊपर चला गया, 1 जवाब आ गया, 1 को उसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 88, तो 88 यहाँ पर 880। इसको जमा करें 880 को जमा करें 121 में क्या आता है 1001/10 डिवाइड करें 10 के साथ, वन 100.1। तो ये आपके पास गोया कि आपके पास क्या आ जाती है SP आ जाती है, जो आपने मालूम करना है। अब दूसरा फार्मूला, वरना अगर आप फार्मूले की मदद से आप हल करना चाहते हैं, जो आपने डायरेक्ट लिखना है आपकी किताब में जैसे लिखा गया है, वो है SP बराबर है CP इंटू 100 प्लस मुनाफा फीसद ओवर 100। सिर्फ आपने अब ये दूसरा तरीकाकार है जो आपकी किताब में लिखा गया है। तो आपने इस किताब में अगर ये लिखना है तो आपने डायरेक्ट लिख सकते CP, अब CP इंटू 100 प्लस मुनाफा फीसद। अब इनकी जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। CP की जगह पर आपने CP की वैल्यू पुट की, 100 प्लस मुनाफा फीसद की जगह पर आपने वो लिखा 13.75/100। इसको जमा करेंगे तो आपके पास वही जवाब आएगा जो हमने पहले किया हुआ है। ये हमारा प्रोसीजर है। इसके बाद आपके एग्जाम्पल्स हैं आगे, लास्ट की एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो ये आपने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 इनको आपने ख़ुद आपने हल करना है। और हमारी 3.1 जो आपकी किताब में 3.2 लिखा गया, ये 3.1 है। आपने इसको क्या करके लाना है, इसको हम हल करेंगे इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन।